नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को पहली बड़ी खबर बताते चले। 26 जनवरी को होने वाले किसान मार्च को लेकर के सुनवाई टली, 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट लेगा इस पर फैसला। ट्रैक्टर रैली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान नेता बोले, ये हमारी जीत है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों के द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान नेता ने कहा है कि ये हमारी बड़ी जीत है। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक्टर रैली के मामले में दखल ना देना किसानों की बड़ी जीत है। पुलिस और केंद्र सरकार इस मसले पर किसानों से बात करे, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी रैली निकालेंगे। उन्होंने कहा है कि हम अपनी रैली से गणतंत्र दिवस की परेड को परेशान नहीं करेंगे। हम अलग इलाके में अपनी रैली निकालेंगे। अगर पुलिस रोकती है तो हम फिर भी ट्रैक्टर रैली निकाल करके रहेंगे। ये यहाँ पर किसान नेता ने कर दिया है बड़ा ऐलान और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हमारी बड़ी जीत है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के द्वारा निकाली जाने वाली ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे फिलहाल 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। अब इस मामले पर सुनवाई 20 जनवरी को होगी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से याचिका दायर की गई थी। तो वहीं दोस्तों, किसानों की ट्रैक्टर रैली पर बोले सीजेआई, दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं ये पुलिस तय करे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या क्या शक्तियां हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली पर प्रशासन रोक लगा सकता है। तो वहीं अगर कोर्ट की ओर से रोक लगाई जाएगी तो इसका संदेश गलत जाएगा। ये यहाँ पर कहना है सीजेआई का। देख सकते हैं किसानों के 26 जनवरी को लेकर के प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को लेकर के सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब अगली सुनवाई होगी 20 जनवरी को। अब इसके बाद देखना है कि किसानों की ओर से आगे की रणनीति क्या कुछ बनाई जाती है। जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों। 1523 निर्विरोध निर्वाचित 359 सीटों पर जीती है शिवसेना। बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है बड़ा झटका। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के नतीजे सामने निकल के आज आ रहे हैं। अभी तक के रुझानों में सत्ताधारी शिवसेना आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र की 14,234 ग्राम पंचायतों की 12,711 सीटों पर 15 जनवरी को हुए चुनाव की गिनती लगातार जारी है। इसके अलावा 1523 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध विजय हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए यह पंचायत चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, आज मतगणना में 1695 सीटों के रिजल्ट का ऐलान हो गया है। शिवसेना 395, बीजेपी 336 सीटों पर जीती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी 259, कांग्रेस पार्टी 198 और मनसे यानी कि राज ठाकरे की पार्टी 5 सीटों पर ही जीत पाई है। इसके अलावा 538 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। आप लोगों को बताते चले, राज्य के अंदर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है। अगर तीनों ही पार्टियों की सीटें मिला दी जाएं तो बीजेपी आसपास भी भटकती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो बीजेपी को पंचायत चुनाव में लगा है महाराष्ट्र के अंदर बड़ा झटका और शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने मिलकर के कर दिया है सुपड़ा ही साफ। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। पूंजीपति दोस्तों का कर्ज माफ करने के बाद किसानों की पूंजी पर है नजर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों की पूंजी हड़पने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि अपने सूट बूट वाले दोस्तों का 8,75,000 करोड़ का कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा हो।
किसान आंदोलन को लेकर के राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और रोजाना ट्वीट कर या बयान देकर के अपनी बात रख रहे हैं। लगभग 2 महीने से किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार का अड़ियल रवैया लगातार देखने को मिल रहा है। इसी पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार हमलावर है मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया का बड़ा दावा, शाह ने येदियुरप्पा को दिया है अभय दान, लेकिन आरएसएस सीएम पद से हटाना चाहता है। आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक के राजनीति में हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने दावा किया है कि येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाया जा रहा है। सिद्धारमैया ने दावा किया है कि आरएसएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहती है और उन्हें इस साल अप्रैल तक सीएम पद से हटाया जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ना सिर्फ बीएस येदियुरप्पा अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे, बल्कि अगले चुनाव में भी बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। ये यहाँ पर दावा तो शाह ने किया, लेकिन साफ तौर पर फूट नजर आ रही है बीजेपी विधायकों के अंदर, जिसके बाद कर्नाटक में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। इस बीच सिद्धारमैया ने कर दिया है बड़ा दावा और कहा है कि आरएसएस सीएम पद से हटाना चाहती है येदियुरप्पा को। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर कर्नाटक से सामने निकल के आई है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। टीआरपी घोटाला, रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी और बार्क सीईओ की व्हाट्सएप चैट देश की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी के दलाल अर्णब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के लीक हुई कथित व्हाट्सएप चैट्स ने विवाद खड़ा कर दिया है देश भर में। ये चैट्स टीआरपी स्कैम मामले में मुंबई पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा भी हैं। कांग्रेस ने सरकार और अर्णब गोस्वामी पर हमला करते हुए कहा है कि इससे पता चलता है कि वित्तीय धोखाधड़ी हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि उच्च पदों पर बैठे लोग कैसे इन घोटालों में शामिल हैं, यह देश की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुंबई पुलिस की चार्जशीट में जो व्हाट्सएप चैट सामने निकल के आई है, उससे अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़े होते हैं। किस प्रकार से वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, उसमें देश के बड़े से बड़े पदों पर बैठे कौन से लोग शामिल थे, कैसे जजों को खरीदने की बात हुई और मंत्रिमंडल में कौन सा पद किसको मिलेगा, उसका निर्णय पत्रकारों द्वारा किया गया। ये सारी बातें हैं, ये यहाँ पर दोस्तों तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। अर्णब गोस्वामी बुरा फंस सकता है और इसको यहाँ पर जेल जाना तय है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। इस पे जांच होनी चाहिए क्योंकि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ अब पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। किसानों को एनआईए के नोटिस से सियासत गरमाई, निशाने पर केंद्र सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनआईए के नोटिस पर पंजाब की सियासत गरमा गई है। सत्तासीन कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इसको लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही किसान यूनियनों ने भी नोटिस की इस कार्रवाई पर काफी तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार नोटिस भेजकर आंदोलन को वापस लेने का लगातार दबाव बना रही है, लेकिन अब आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। तो वहीं कुछ किसान संगठनों ने एनआईए की जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। देख सकते हैं लगातार मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का कर रही है गलत उपयोग। इसी को लेकर के अब निशाने पर आ चुकी है मोदी सरकार। पहले सीबीआई, ईडी और अब यहां पर एनआईए को लगा दिया है किसानों के पीछे मोदी सरकार ने। इसके बाद काफी फजीहत हो रही है देश भर में। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की थाली ताली पर फिर उठाए सवाल, कहा वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा लेकिन बीजेपी पर नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना काल में ताली और थाली बजाने की अवैज्ञानिक सोच पर एक बार फिर से सवाल उठाया है और कहा है कि उन्हें देश के वैज्ञानिकों पर तो पूरा भरोसा है लेकिन बीजेपी पर नहीं। वैक्सीन को भाजपा की बता आलोचना का शिकार हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को वैक्सीन पर दावा क्यों करना चाहिए, यह एक संवेदनशील मसला है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार हो गई हैं, गरीब का इलाज महंगा तो हुआ ही है, अस्पतालों में अव्यवस्था का शिकार भी वही बन रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच एवं भाजपा सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यह यहाँ पर अखिलेश यादव ने लिया है बीजेपी को निशाने पर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों।
टीआरपी घोटाला, मुंबई पुलिस का बड़ा दावा। अर्णब गोस्वामी ने बीएआरसी के सीईओ को दी थी घूस। पीएमओ और राज्यवर्धन राठौड़ भी सवालों के घेरे में। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले के केस में 11 जनवरी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी और बीएआरसी के पूर्व सीईओ के बीच में व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बातचीत में अर्णब गोस्वामी ने कई मौकों पर दास गुप्ता की तरफ से राजनीतिक नेतृत्व से मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया है। दोनों के बीच हुई चैट में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ से लेकर के सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तक का नाम लिया गया है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देखें तो अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ना तो तय है, लेकिन पीएमओ और मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी सवालों के घेरे में है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।